जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 10,000 पॉइंट्स कल मार्केट ने डाले थे, तो सबका दिल था कि चलो यार कम से कम आज 5,000 पॉइंट्स तो मार्केट डाले। लेकिन वो क्या कहते हैं जी कि हर रोज़ चाँद रात तो नहीं ना होती फिर। या इंडिया के साथ जो जंग है वो भी तो हर रोज़ नहीं होती। यही वजह थी कि कल मैंने आपसे गुज़ारिश की कि 2 दिन जो हैं वो इंतज़ार किया जाए और मार्केट को थोड़ा ठंडा हो लेने दें, अगर आपने नई एंट्री बनानी है। लेकिन अगर हमारी तरह से अगर आप मार्केट में पहले से मौजूद हैं, तो फिर यकीनन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो डिसीजन मुख्तलिफ होगा, स्विंग से हैं, तो डिसीजन मुख्तलिफ होगा और अगर आप डे ट्रेड करते हैं, तो डिसीजन जो है, वो यकीनन अकॉर्डिंग टू मार्केट होगा। तो हमारा चूँकि तीनों ग्रुप्स के साथ ताल्लुक है, हमने तीनों तरीकों से काम करना होता है, तीनों तरह के क्लाइंट्स हमारे साथ मुंसलिक होते हैं, तो हमारी तीनों के हवाले से स्ट्रैटेजीज़ मुख्तलिफ होती हैं। तो डे के हवाले से मैंने गुज़ारिश की थी कि 2 दिन जो है वो अब आप इंतज़ार करें ताकि मार्केट थोड़ा ठंडी हो जाए। तो अब मार्केट जो है वो आज आगे चल के मैं आपके साथ कैंडलस्टिक शेयर करूँगा थोड़ा-सा। उसमें आप थोड़ा-सा देखने की कोशिश करेंगे समझने की कोशिश करेंगे कि वाक़ईतन आज मार्केट ने थोड़ा-सा जो है वो टेक्निकल्स को फ़ॉलो करना है। तो जिस वक़्त मार्केट टेक्निकल्स को फ़ॉलो शुरू कर दे, तो फिर आपके लिए थोड़ा-सा आसानी हो जाती है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने डिसीज़न लेना हो, आपने एग्ज़िट लेना हो या बाय की कोई सिचुएशन बनानी हो, तो दोनों सूरत-ए-हाल में आप जो है वो मार्केट में फ़ैसला कर सकते हैं। खबरें जो हैं वो बड़ी गर्म हैं ख़ास तौर पर जो बजट है वो सर पर है, तो जब बजट सर पर है तो अब बहुत सारी खबरों का आना और जाना जो है वो जारी रहेगा। जिसमें प्रॉपर्टी के हवाले से पॉज़िटिव न्यूज़ ये है कि उसके ऊपर जो विथहोल्डिंग टैक्स और दीगर एक जो मामलात हैं उनमें कुछ तब्दीलियाँ एक्सपेक्टेड हैं बजट के अंदर और अगर आप हमारी वीडियो जो है वो कंटिन्यूअसली सुनते हैं, तो मैंने ये गुज़ारिश की थी कि ये मामलात प्रॉपर्टी के हवाले से और दूसरा जो टैक्सेशन के हवाले से जो हैं ख़ास तौर पर इवन कि आप ये भी देखिएगा कि इस बजट के अंदर एक तो हमारा पीएसडीपी जो है उसमें इज़ाफ़ा होगा, जो हमारा पब्लिक सेक्टर का जो डेवलपमेंट फंड है और दूसरा जो है वो टैक्सेस के हवाले से रिलैक्सेशन मिलेगी और आवाम के लिए थोड़ी-सी जो है वो इसमें हमें समझ लीजिए कि नरमी जो है वो आती हुई नज़र आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बजट है, जो जो बातें हो रही हैं या जो मुझ तक इत्तलात पहुँची हैं जंग के हवाले से भी जैसे-जैसे मेरे पास इत्तलात आती रही मैं आपको बताता रहा। ज़ाहिर-सी बात है कि मैं खुद तो वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ। तो जो सोर्सेज़ हैं, उन्हीं से कुछ बातें जो हैं वो पता चलती हैं, वो मैं आपसे गुज़ारिश कर देता हूँ। तो खबरें यही हैं कि जी मामलात जो हैं वो इस बजट के अंदर थोड़े बेहतर होंगे। अब प्रॉपर्टी जो है वो चूँकि उसके हवाले से थोड़ी-सी हिलो-हिज्जत होनी शुरू हुई है, तो ये देखिए प्रॉपर्टी को चलाना पड़ेगा किसी न किसी हवाले से। कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चांसेज़ हैं कि कुछ पैसा जो है वो प्रॉपर्टी की तरफ भी चला जाए। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर इतनी अंधेर नंगरी नगरी जो है वो मचती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। मसलन ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह माज़ी में था कुछ विंडोज़ खोली जाएँगी। तो जब विंडोज़ खोली जाएँगी तो उस दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा, विंडोज़ खोली जाएँगी। तो फिर जो आउटफ्लो होगा मार्केट से पैसे का वो होगा तो ज़रूर लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा। जिनको मार्केट का थोड़ा-सा जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई है इस गुज़िश्ता साल, डेढ़ साल के अंदर, यकीनन वो मार्केट में ही रहना पसंद करेंगे और कुछ छोटा-सा चंक जो है वो हो सकता है मार्केट से निकाल के वो प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाएँ। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं बज़ाते खुद मेरा अपना भी स्टेक है प्रॉपर्टी के अंदर। तो आपने तो अपना पोर्टफोलियो लेकर चलना होता है ना। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप सारा पैसा एक ही जो है वो बास्केट में डाल दें या वो सारे अंडे जो हैं वो एक ही बास्केट में डाल के आप बैठ जाएँ ताकि वो बास्केट जब डूबे तो साथ में आप भी डूब जाएँ। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं होता। आपने कुछ थोड़ा-सा मनी मार्केट में रहना होता है, कुछ अगर आप हो सके तो गोल्ड में भी रहना पसंद करते हैं तो को हो सकते हैं, कुछ आपने मार्केट में रहना है और फिर इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है। आगे चलते हैं जी। तो खबरें जो है वो मुतासिर करती हुई नज़र आ रही हैं, सर्कुलर डेट के हवाले से भी खबर है जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो हमारी पीएसओ के ऊपर, ओजीडीसी, पीपीएल इस तरह के जो मामलात हैं इन शेयर्स के वो बेहतर होते हुए नज़र आएँगे। 1278 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो कल तो सारी मार्केट ही अपर कैप थी, लेकिन आज जो है वो 23 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं। हमारे हाथ कौन-कौन सी कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पर लगी हैं, इससे पहले जो है वो मैं थोड़ा-सा आपसे गुज़ारिश ये करना चाहूँगा कि जहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे हाथ आज कौन-कौन सा अपर कैप लगा है। देखिए, ये वो 6 कंपनीज़ थी जिनको हम कल जो था वो कीप कर रहे थे। हमारी कोशिश ये होती है
कि जो कंपनीज़ हमारी प्रॉफ़िट में आ जाएँ, उनको फिर हम कीप करते हैं अगले 2-4 दिन के लिए। लॉस के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैंने आज अपना एक वॉइस नोट जो था वो मैंने अपलोड किया है, जो ग्रुप के अंदर था, वो आप सुनिएगा। कल भी मैंने एक वॉइस नोट अपलोड किया था, उससे हो सकता है थोड़ा-सा आपको आइडिया हो। तो इसमें से आप देख लीजिए कि आज मज़ीद अपर कैप कौन-सी कंपनी हुई और ये वो कंपनीज़ हैं जो आज हम कीप कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी है, एसएसजीसी है, लकी है, डीजी खान है, जीसीआईएल है, बीएफ बायो है, सल भी था हमारे पास। तो बात करने का मतलब ये है कि यहाँ से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास जो है वो कौन-कौन सी अपर कैप जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो ये ग्रुप के सिलसिले से थोड़ा-सा अपडेट जो थी, एक तो वो साथ में आपको दे दी गई। अब हमारे जो है वो 3 ग्रुप्स हैं इस वक़्त जो कि एक्टिव हैं। एक हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, ये हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो वाक़ईतन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इस जंग के माहौल के अंदर उन्होंने बड़े पैसे बनाए हैं। दूसरा जो है वो स्विंग ट्रेड का ग्रुप है और स्विंग ट्रेड का ग्रुप जो है वो ज़ाहिर-सी बात है स्लो लोगों के लिए है और अभी इन कल भी शायद हो सकता है मैं कोई नई कॉल जनरेट ना करूँ, मार्केट टेक्निकली आएगी तो हम स्विंग के अंदर जो है वो कॉल जनरेट करेंगे। तीसरा जो है वो हमारा डे का ग्रुप है जिसके कि अभी दोनों दोनों 2 स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि कल हम कौन से शेयर्स कीप कर रहे थे और आज वो शेयर्स कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं और आज की जो हमारी जो कीपिंग है वो कौन-कौन सी है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। वैसे नंबर जो है वो आपको थंबनेल से भी मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ राब्ता कीजिए और हमारी टीम से मुराद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा तो बात करने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो 23 कंपनीज़ हैं, चले इसमें से कोई 2-4 कंपनीज़ हमारे हाथ भी लगी हैं, जो कि अपर कैप में हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। देखिए, सबसे अहम चीज़ जो है वो आज अगर आप दोबारा से गौर करें कल भी मैंने ये कहा था कि 2 दिन ठहर जाएँ, मार्केट थोड़ा ठंडा हो लेने दें। अब आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस जो है वो आपको नज़र आ रही है। और ये इंशाल्लाह अगर कल का दिन भी अगर आप थोड़ा-सा हौसला कर लेते हैं, तो मार्केट में आपको बहुत क्लैरिटी नज़र आ जाएगी कि कहाँ से आपने ट्रेड लेनी है और कहाँ से आपने अपनी नई बाइंग का आगाज़ करना है। ये जो होता है ना गरम-गरम चावल खाने वाला मामला, ये बड़ा डेंजरस होता है। हाँ, अगर तो आप गुज़िश्ता अरसे से मार्केट में हैं, को मार खा चुके हैं मार्केट की, फिर आप जो मर्ज़ी करें। ये नए लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि आप ना मार्केट की ग्रीनरी देख के ना तो कूद ना पड़ा करें। भागा ना करें मार्केट की तरफ कि अब पता नहीं दोबारा हाथ में नहीं आनी। आ गई ना फिर आज। पहले 15 मिनट में तो लोगों के रंग फाके हो गए थे कि पता नहीं आज जो है वो कल के सारा प्रॉफ़िट जो है वो कहीं वापिस ना देना पड़ जाए। समझने की ज़रूरत है। अब ये देखिए ओजीडीसी पीपीएल जो है, ये चूँकि हम तो कीप कर रहे थे, तो अब देखिए आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंस है इसमें। फर्टिलाइज़र सारा का सारा आपको अंडर प्रेशर जो है वो नज़र आ रहा है। सीमेंट सेक्टर में जो है वो पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन देखिए सीमेंट सेक्टर जो है अगर पीएसडीपी में इज़ाफ़ा होता है तब भी सीमेंट सेक्टर चलेगा। इंटरेस्ट रेट नीचे आया है सीमेंट और स्टील के ऊपर क्योंकि इनके ऊपर कर्ज़ाजात के मामलात होते हैं, पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा इनके ऊपर। सेल्स जो हैं वो बेहतर हुई हैं और अगर हम प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो जिस तरह से उसके ऊपर भी हुकूमत जो है वो कुछ नरम गोशा रखती है, तो उसका भी इम्पैक्ट सीमेंट और स्टील के ऊपर होगा। तो इस तमाम सिनेरियो में अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर जो है, वो बेनिफिशियरी जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। पावर जनरेशन के हालात जूं के तूं रहेंगे, इसके ऊपर मैं पहले भी कमेंट कर चुका हूं। पीएसओ का डायरेक्टली ताल्लुक पीएसओ हो गया या एसएनजीपी हो गया या एसएसजीसी हो गया, ये सारे मामला सर्कुलर डाइट के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये पावर सेक्टर का जो मामला है, मैं पावर सेक्टर की बात नहीं कर रहा, जो फ्यूल फ्राहम करने वाले जो इदारे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि वो जो हैं वो इसके बेनिफिशियरी होंगे और आने वाले दिनों में हमें मज़ीद बेहतरी जो है वो नज़र आ सकती है। तो सिलेक्टिव परफॉर्मेंस है पूरी मार्केट की, तो अगेन मेरा मशवरा आपको यही होगा अगर नई पोज़ीशन बनानी है, कल का दिन भी सोएँ, चाय-शाय पिएँ, मार्केट को देखें और अपना दिल ना जलाएँ, इधर ही है मार्केट कहीं नहीं जाने वाली और एन्जॉय करें। परसों से फिर जो है वो आप अपने जो है वो आगाज़ कीजिएगा। आगे चलते हैं जी, थोड़ा-सा नज़र डाल लेते हैं कि सेक्टर वाइज़ पॉइंट्स की सिचुएशन क्या रही। ऑयल एंड गैस कमाल करते रहे। सीमेंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल में अब आज जो था वो बड़ा अच्छा कमबैक जो है वो हमें देखने को मिला। देन बाकी जो मार्केट है वो थोड़ा-थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट करती हुई नज़र आई। आगे चलते हैं जी और कैंडलस्टिक को इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। ग्रुप की जो थी वो सारी बात हो गई।
खबर ये है कि अब मज़ीद कंपनीज़ जो हैं, जिसमें लकी कोर इंडस्ट्रीज़ जो है, ये भी इस स्प्लिट शेयर की तरफ आ रहे हैं। ये भी अपनी फेस वैल्यू जो है, वो ₹10 से कम करके ₹2 पर लेकर आ रहे हैं और इसके नतीजे में क्या होगा कि जिसके पास लकी कोर का 1 शेयर होगा, उसको 5 शेयर उसके मिलेंगे। देखें, इसके 2-3 जो है, वो फ़ायदे हैं आने वाले दिनों में। मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, लिहाज़ा स्पेसिफिकली जो है वो चीज़ों को देखा करें। अक्सर जो है वो मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ जी कि हमारा व्हाट्सएप का चैनल है जो कि फ्री है, जो कि अपडेट्स के लिए है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं। तो दोस्त चूँकि पूरी वीडियो तो सुनते नहीं हैं, तो वो मुझे मैसेज कर देते हैं जी आपने कहा था जी वो कि आपका फ्री ग्रुप है जो आप जॉइन कर सकते हैं। मैंने कहा यार फ्री का ग्रुप तो मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी चलाया। तो बात करने का मकसद ये है कि चीज़ों को पूरा जो है वो जब तक आप नहीं सुनेंगे शायद आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो स्प्लिट शेयर है, अब ये लकी कोर में भी हो रहे हैं। थट्टा में भी मामलात चल गए, बाकी जो है वो भी सूरत-ए-हाल जो है वो ज्यों की त्यों, लकी के अंदर भी मामलात जो है वो हो गए। अब देखिए बात ये है कि ये जो स्प्लिट शेयर के अंदर जो कंपनीज़ हैं जो कि इन चीज़ों की तरफ लेकर जा रहे हैं, इसका होगा क्या? होगा ये कि जब यही शेयर्स जो हैं ये आपको सस्ते नज़र आएँगे, तो फिर इनके अंदर जो ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उसमें इज़ाफ़ा हो जाएगा। अब उसकी बुनियाद पर मार्केट जो है वो हीट अप होती हुई आपको नज़र आएगी, वॉल्यूम्स जनरेट होते हुए नज़र आएँगे। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ये आने वाले दिनों में हमें मज़ीद बनती हुई नज़र आएँगी। तो स्प्लिट शेयर का मतलब क्या है कि अपनी ही शेयर की जो फेस वैल्यू है जो कि ₹10 है उसको ₹2 के ऊपर ले ले आया जाता है और उसके साथ जितने भी शेयर्स एक्स्ट्रा होते हैं, वो जिन लोगों के पास होल्डिंग्स होती हैं वो उनको मुंतकिल कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से नंबर्स ऑफ शेयर्स जो हैं वो बढ़ जाएँगे, तमाम कंपनीज़ के जो कि स्प्लिट शेयर की तरफ जा रही हैं और मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई आपको नज़र आएँगी। अगेन जो कि मैंने आपको लकी की बार भी कहा, मैंने आपको माड़ी के जो है वो बोनस शेयर की मर्तबा भी कहा, मैं आज भी ये बात करने जा रहा हूँ कि यूबीएल की मर्तबा भी मैंने यही कहा आपको, जब उसका इवन के मर्जर हो रहा था सिल्क बैंक के साथ तब भी मैंने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि स्प्लिट शेयर के नतीजे में चूँकि अब होने जा रहा है लकी कोर इंडस्ट्रीज़ का। अगर आपके पास पहले से होल्डिंग मौजूद है, आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर खरीद रखे हैं, देन कीप करें। लेकिन अगर सिर्फ़ आप इस चक्कर में इसको खरीदने की कोशिश करेंगे कि आप इस दूध में से कोई जो है वो घी निकाल लेंगे, तो बड़ा मुश्किल होगा। इस वक़्त कूदने की ज़रूरत नहीं है स्प्लिट शेयर के हवाले से, अगर प्रीवियसली कीप कर रहे हैं तो उसको ज़रूर कीप करें। मेरी एक राय है, अगर आप इससे इख्तिलाफ़ करें तो सौ बिस्मिल्लाह ज़रूर खरीदें, लेकिन फिर उसके बाद परेशान ना होइएगा। लकी कोर की भी बात हो गई जो कि अपना जो है वो स्प्लिट शेयर करने जा रहे हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए मैंने कल आपसे कहा था कि 2 दिन आप इंतज़ार कर लीजिए। अब आज मैं इसका कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर नहीं करने जा रहा। सिर्फ़ आपसे गुज़ारिश होगी कि आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आज की अगर आप ये पहली कैंडल जो है, इसको अगर आप इसमें से माइनस कर दें वक़्ती तौर पर, तो फिर अगर आप इस कैंडल के जो पैटर्न हैं और कैंडल की जो चाल है, कैंडल की जो मूवमेंट है, अगर आप इसको देखें तो क्या आपको थोड़ा-सा मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है? रहा सवाल इस बात का कि ये जो ब्लू कलर की लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, तो ये आप मेरी प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ उठा के देख लेंगे, ये पुराने लेवल्स मैंने आइडेंटिफ़ाई कर रखे हैं, कोई नई लाइनें नहीं लगाई। तो आपको मार्केट जो है, वो रेजिस्टेंस पर रेजिस्ट करती हुई नज़र आ रही है। और सपोर्ट के ऊपर जो है वो मार्केट आपको सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है। यही सिर्फ़ एक छोटी-सी गुज़ारिश मैंने कल आपसे की थी कि ठहर जाएँ 1-2 दिन मार्केट को टेक्निकली वापस आ लेने दें। आज मार्केट का कमबैक हुआ है। कल मार्केट जो है वो मज़ीद इन लेवल्स के ऊपर जो है वो परफ़ॉर्म करने की कोशिश करेगी। वैसे अगर आप चाहें तो कल सेकंड सेशन के अंदर यानी कि 12 बजे के बाद अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ मिलेंगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मार्केट अब थोड़ा-सा टेक्निकली वापस आ चुकी है। कल का दिन अगर आप सारा दिन इंतज़ार कर लें तो बहुत बेहतर होगा और परसों से अपनी ट्रेड का आगाज़ कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आज कोई सपोर्ट का, कोई रेजिस्टेंस का कोई लेवल आपके साथ शेयर नहीं किया। सिर्फ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो मार्केट की जो आज की मूव है, क्या ये आपको टेक्निकली मार्केट लेवल्स को रिस्पेक्ट करती हुई कुछ आज नज़र आ रही है या नहीं? अफ़रा-तफ़री का जो माहौल था, वो थोड़ा-सा कंट्रोल होता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं?
और आखिरी ये ज़रूर बताइएगा कि आज के दिन छुट्टी करके थोड़ा-सा मार्केट को ठंडा हो लेने देने से क्या कोई फ़ायदा हुआ या नहीं? इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।